आज के क्लास में हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दो हाउस की बात कर रहा है। फर्स्ट हाउस का म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 10,000 रुपया, और एक दूसरा हाउस भी है, उसका म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 16,000 रुपया। अब ऐसा क्वेश्चन में होता क्या है कि एक हाउस का म्युनिसिपल वैल्यू मान लीजिए कि 10,000 है, दूसरे हाउस का म्युनिसिपल वैल्यू मान लीजिए कि 16,000 है। अब सपोज मान लीजिए कि इन दोनों का म्युनिसिपल टैक्स अगर जैसे 2600 दे दिए दोनों का मिला के, अब हमको इसका म्युनिसिपल टैक्स अलग निकालना है और इसका म्युनिसिपल टैक्स अलग निकालना है। तो क्या करेंगे कि दोनों का म्युनिसिपल वैल्यू को रेशियो बना देंगे। जैसे कि इसका 30 इसका 30 कट करेंगे तो रेशियो आएगा 10:16। तो 10 और 16 का टोटल होता है 26। तो अब सपोज मान लीजिए सेकेंड हाउस का म्युनिसिपल टैक्स हमको पता करना है, तो सेकेंड हाउस का जो म्युनिसिपल का रेशियो वो ऊपर हो जाएगा, टोटल जो सम आया था इसका ये नीचे हो जाएगा, और इनटू जो म्युनिसिपल टैक्स आपने टोटल दिया है 2600, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि 26 से कम 26 00 1600 रुपये का म्युनिसिपल टैक्स होगा। और इनकेस मान लीजिए कि आपको यहाँ म्युनिसिपल टैक्स अगर फर्स्ट हाउस का निकालना होगा तो क्या करेंगे आप, तो जो रेशियो आपका आया था 10:16 का रेशियो आया था, अब इसका म्युनिसिपल टैक्स निकालना है तो ये 10 ऊपर हो जाएगा और इन दोनों का सम जो था 26 नीचे हो जाएगा, और इंटू 2600 टोटल म्युनिसिपल टैक्स था। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 100 बार में कटेगा, 1000 रुपया म्युनिसिपल टैक्स होगा। तो जिसका भी निकालना है उसका रेशियो ऊपर हो जाएगा और टोटल रेशियो जो है नीचे हो जाएगा। यही तरीका है म्युनिसिपल टैक्स अगर कंबाइंड दिया हुआ है तो उसको निकालने के लिए। तो अभी इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे कि पहला हाउस का म्युनिसिपल वैल्यू 10,000 है, दूसरे हाउस का म्युनिसिपल वैल्यू 16,000। तो पहला हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड है। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का अर्थ होता है वह हाउस जिसमें हम खुद रह रहे हैं, तो उसका तो कोई किराया मिलेगा नहीं, ना ही हम कोई किराया देंगे अपने आप को। तो वैसे हाउस का ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील होता है। इसका जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का, तो इसका म्युनिसिपल वैल्यू नील होगा। और हाँ, इसमें एक ही चीज़ डिडक्ट होता है, अगर इस हाउस के मरम्मत में या कंस्ट्रक्शन में हम कोई लोन लिए हैं तो उस लोन का इंटरेस्ट केवल डिडक्ट होता है, म्युनिसिपल टैक्स वगैरह कुछ भी डिडक्ट नहीं होता है। ये कहानी हो गई। दूसरा हाउस के बारे में हम लोग क्वेश्चन पहले समझ लें फिर आंसर देखेंगे। सेकेंड हाउस का म्युनिसिपल वैल्यू 16,000 है और एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 2,000 रुपये महीना, तो 12 महीना में 24,000 हो गया। और इस घर को बनाने में जो लोन लिए थे सेकेंड हाउस को बनाने में, उस पर जो इंटरेस्ट दिए थे तो इंटरेस्ट 3,000 रुपये दिए हैं। तो आपको पता होगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होता है। और म्युनिसिपल टैक्स जो है वो टोटल 2600 रुपया है, बोथ हाउस का है। अभी जैसे हम एग्जाम्पल में बता रहे थे, तो इस 2600 में अब म्युनिसिपल टैक्स फर्स्ट हाउस में तो डिडक्ट होगा नहीं क्योंकि ये सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो यहाँ पर केवल अगर इस घर को बनाने में कोई लोन लिए होते तो उसका इंटरेस्ट डिडक्ट होता, म्युनिसिपल टैक्स यहाँ डिडक्ट होता नहीं है। इस 2600 का जो म्युनिसिपल टैक्स है, इसमें सेकेंड हाउस का म्युनिसिपल टैक्स का क्या रेशियो होगा वही हमको सेकेंड हाउस में डिडक्ट करना है। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लिया जाए। इस क्वेश्चन में ये सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है, इसका तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील होगा। अब सेकेंड हाउस का म्युनिसिपल वैल्यू 16,000 और फेयर वैल्यू 24,000 रुपये है, तो निश्चित है कि इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन दोनों में बड़ा 24,000 है, तो 24,000 रुपये ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। तो आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए फर्स्ट हाउस का हम लोग देखें, फर्स्ट हाउस में क्या है मेरा सेल्फ ऑक्युपाइड है, इसलिए इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील, और इंटरेस्ट तो लिए नहीं थे इस घर को मरम्मत में, थी नील, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी नील। अब सेकेंड हाउस के बारे में देखते हैं। ये लेट आउट है, लेट आउट मतलब भाड़े पर लगा हुआ, तो इसका म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 16,000 है और एक्चुअल रेंट 24,000 है, तो इन दोनों में बड़ा 24,000 हुआ। अब म्युनिसिपल टैक्स इसमें लेस होता है, तो अभी रेशियो हमने बताया था ना, सेकेंड हाउस और फर्स्ट हाउस का रेशियो था 10:16, तो हमको इसका निकालना है, तो ये 16 ऊपर हो जाएगा और इन दोनों का जो टोटल है 26 नीचे हो जाएगा और इंटू
म्यूनिसिपल टैक्स आपका 2600 है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देखिए आपका 1600 आया। तो 24,000 में 1600 गया, कितना हो गया 22,400। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन आप पढ़े हैं पीछे क्लास में, जो एनुअल वैल्यू हमारा यहाँ आया है, इस एनुअल वैल्यू का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है जो कि 6,720 रुपया होगा। और इस घर को सेकंड हाउस को बनाने में जो हम लोन लिए थे उस पर 3,000 का इंटरेस्ट भी दिए हैं, तो ये दोनों जाके यहाँ माइनस हो जाएगा और मेरा 12,680 रुपया का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जाकर के ये क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का दोनों हाउस का, सेल्फ ऑक्युपाइड का और लेट आउट पोर्शन दोनों का हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब जो है इसके जस्ट बाद में हम लोग आते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और है हमारा, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ फर्स्ट हाउस हमारा है, फर्स्ट हाउस आप देख रहे हैं, तो फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस दो हाउस है। तो फर्स्ट हाउस का म्यूनिसिपल वैल्यू 25,000 रुपया है और 30,000 रुपया है। फेयर रेंट फर्स्ट हाउस का तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि फर्स्ट हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड है। सेकंड हाउस का फेयर रेंट 2,000 रुपया पर मंथ है, अर्थात 12 दूनी 24,000 हो जाएगा। म्यूनिसिपल टैक्स फर्स्ट हाउस का 2,000 और सेकंड हाउस का 3,000 है। इंश्योरेंस प्रीमियम फर्स्ट हाउस का 750 और सेकंड हाउस का 2,000 है। रिपेयर भी है और कलेक्शन चार्ज भी 1,000 रुपया है। तो देखिए ये कलेक्शन चार्ज हो गया, रिपेयर हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, ये सब कुछ काम में नहीं आता। काम में आता है केवल म्यूनिसिपल टैक्स, वो भी सेल्फ ऑक्युपाइड में नहीं आता, यहाँ पर ये माइनस होता है। ठीक है, और वैकेंसी पीरियड बोलता है, सेल्फ ऑक्युपाइड में तो वैकेंसी का कोई मतलब नहीं है। भाड़े पर लगा हुआ मकान में 2 महीना वैकेंसी है, इसका मतलब यह हुआ कि टोटल म्यूनिसिपल वैल्यू 30,000 है मकान का और फेयर वैल्यू जो है 2,000 के रेट से 24,000 रुपया हुआ। लेकिन 2 महीना का 2,000 के रेट से वैकेंट का मतलब होता घर खाली रहा तो 4,000 रुपया किराया तो नहीं मिलेगा, तो ये 4,000 का किराया माइनस हो जाएगा, उसको हम लोग अभी आंसर में देखेंगे। तो कुल मिला करके हम लोगों को समझ में ये आया कि इसमें एक हाउस जो सेल्फ ऑक्युपाइड है उसका तो म्यूनिसिपल वैल्यू कुछ भी दिया है वो तो नील ही हो जाएगा, और उसमें अगर कोई घर को बनाने में इंटरेस्ट होता वही डिडक्ट होता, यहाँ तो कुछ है नहीं थे तो नील हो जाएगा। सेकेंड हाउस में हम कंपेयर करेंगे, म्यूनिसिपल वैल्यू मेरा कितना है 30,000 और फेयर वैल्यू में जो किराया है, एक्चुअल रेंट जो है, फेयर रेंट 2,000 रुपया महीना है तो 24,000 रुपया किराया हुआ। तो इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, ये 30,000 हुआ, यानी ग्रोस एनुअल वैल्यू हमारा 30,000 हो जाएगा। लेकिन हाँ वैकेंसी वाला जो इंटरेस्ट है ना, रेंट, वो मेरा 4,000 डिडक्ट हो जाएगा। तो आइए इसको हम लोग आंसर शीट में देखते हैं। अगला पेज है पेज नंबर 5 में। देखिए यहाँ पर हम लोग क्लियर देखते हैं कि ग्रोस एनुअल वैल्यू जो पहला सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है उसका नील हो गया, इसको जाने देते हैं। सेकंड हाउस जो लेट आउट पोर्शन है उसका म्यूनिसिपल वैल्यू 30,000 है और फेयर वैल्यू 24,000 है, तीन दोनों में कंपेयर किए तो 30,000 बड़ा हुआ, तो इसका एक्सपेक्टेड रेंट 30,000 हुआ और एक्चुअल रेंट 24,000 हुआ, तो बड़ा तो 30,000 हुआ। तो 30,000 ग्रोस एनुअल वैल्यू होता, बट उसमें वैकेंसी वाला जो लॉस है वो माइनस हो जाएगा, तो 26,000 आया और इसमें म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ है 3,000, तो 23,000 हुआ। अब इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मेरा 30% है तो 6,900, तो मेरा 16,100 आंसर है। इसमें घर को बनाने में कोई लोन लिया नहीं गया था तो इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 13 नंबर। इसके बाद 14, 15, 16 लगभग सिमिलर टाइप का एक ही जैसा, ये आराम से बन जाएगा।